दोस्तों नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आदमी चारों ओर से अंधकार से घिर जाता है और कोई आशा नहीं रहती है या कुछ ज़्यादा थिंकिंग करता है, एक ऐसी टनल में चला जाता है कि कैसे निकला जाए, तो कहीं न कहीं से प्रकाश की किरण आती है और आपको निकाल करके ले जाती है। अब जब हम ज़्यादा ही दुखी जब हो जाते हैं तो उस समय आदमी के पास एक ही चारा है, वो बता रखा है भागवत गीता। यहाँ नेशनल कन्वीनर जेम्स शुक्ला साहब ने कुछ श्लोकों के माध्यम से हमारे पेंशनर्स को एक संदेश भेजा है। एक तो ये कि भाई, न मुझे तुम्हारी इच्छा है, न राज्य की, न स्वर्ग की, में इतना है कि मैं तो गरीबों की मैं सहायता कर सकूं। और आगे वो कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जय जयौ लतो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अपास्यसि। कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में जो व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है, अपने दिमाग की शांति को नहीं खोता है, आप समझिए कि वो आदमी अपने को युद्ध यानी अपनी ड्यूटी के लिए तैयार कर रहा है। और ऐसा काम करने से वो व्यक्ति जीत तो होती है, लेकिन उसको कोई पाप भी नहीं लगता है। मतलब वो तो अपने को युद्ध के लिए तैयार कर लेता है। तो कहते हैं, कंसिडरिंग हैप्पीनेस सोरो प्रॉफिट लॉस और विक्ट्री और डिफीट एज इक्वल, सब बराबर हैं। ऐसा ही सुख है, ऐसा ही दुख है, ऐसी जय ऐसी पराजय, ऐसा ही लाभ और ऐसा ही हानि। जिस व्यक्ति पे इनका असर पड़ता ही नहीं है, आफ्टर दैट गेट रेडी फॉर वॉर। जब ये समस्या आपके सामने आ जाए तो भाई युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और लड़ो। यही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मंत्र दिया था। और उसके बाद बाई डूइंग दिस सेल्फिश वर्क, और इस सेल्फलेस वर्क, निस्वार्थ काम को जो आप करोगे, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। जब उसने कहा कि भाई मेरे सारे नाते रिश्तेदार, सारे मेरे सगे संबंधी सब यहाँ खड़े हुए हैं, मैं क्यों मारूं इनको, पाप लगेगा मुझे। उस समय श्री भगवान ने ऐसा कहा। लगभग ऐसी स्थिति हमारे 8 लाख पेंशनर्स की है। मतलब 30 साल से, कुछ तो छोड़ करके चले गए, 30 साल से इसी आस में लगे हैं कि आज कुछ न्याय मिलेगा, आज कुछ न्याय मिलेगा, आज और फिर कुछ न कुछ हो जाता है। और ऐसे ही नहीं हो जाता है कि ऐसे ही हो जाता हो, ऐसा किया जाता है। और करने वाले कौन है? EIVA के जनरल सेक्रेटरी वेंकटाचलम और उसकी पार्टी और UFBU के नेता। मैं इतिहास पढ़ रहा था इनका। ये शुरू में जब ये बनाए गए थे लोग, तो बनाए गए थे केवल और केवल एम्प्लॉयज के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। लेकिन मैंने देखा इसमें कि धीरे धीरे इनके दिमागों पर वो कम्युनिस्ट पार्टी घुस गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और सारा का सारा दारमदार सत्यानाश इसने किया। उसी की वजह से ये नए नए टूट कूट के नए बन गए। नोवो बना, NOBW बना, और भी बना, जितने भी आए थे। और अब भी इन्हीं का वर्चस्व है। अब क्योंकि इनको मजे आ गए, पॉलिटिक्स जीभ लग गई, हाथ लग गई, और मजे मार रहे हैं। तो पाटनी साहब क्या नाम है, अपने शुक्ला साहब कहते हैं, टू ऑल एक्टिविस्ट एंड पेंशनर, सभी पेंशनरों के लिए उनके लिए एक सलाह है। क्या है? वी हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ एंजाइटी अमंग पेंशन एम सिंगला केस में। लोगों को बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी से गुजर रहे हैं, एक चिंता से गुजर रहे हैं। वी मे रिक्वेस्ट टू ऑल, हम सबसे यही कहना चाहेंगे, यही अनुरोध करना चाहेंगे, भैया पेशेंस रखो, धैर्य रखो। डार्क टनल इज अबाउट टू एंड, और जो आपकी अंधकार में गुफा है ना, वो खत्म होने वाली है, प्रकाश आने वाला है। आप समझ गए वो क्या कहना चाहते हैं। एंड बियॉन्ड दैट ए रे ऑफ होप इज एक्सपेक्टेड। उसके बाद में जैसे ही वो खत्म होगी, एक आशा की किरण, एक आपको लाइट दिखाई देगी। वी रिक्वेस्ट ऑल टू फॉलो व्हाट इज सेड इन श्रीमद् भगवद। और श्रीमद् भगवद राम को क्या कहा गया है, उन्होंने अभी मैंने जो पढ़ के बताया, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जय जयो तत्व युद्धाय जो नैवम पापम अपावश्य। हे अर्जुन,
तुम सुख दुख को छोड़ो, जय पराजय छोड़ो, लाभ अलाभ छोड़ो, और ये सब छोड़ करके युद्ध को तैयार हो जाओ, और तुम अपना जो कर्म करोगे उससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और जब ये अर्जुन ने युद्ध किया था, सारा अर्थ समझ गए होंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डोंट फॉल प्रे टू प्रोपेगेंडा। ये जो प्रोपेगेंडा हो रहे हैं ना, अपडेशन नहीं है, फंड वेस्ट है, कुछ नहीं होगा, शुक्ला साहब कहते सब कुछ होगा है। बी फॉरवर्ड हेयर विथ हिंदी वर्जन ऑफ अ लेटर नंबर 18/2/26 एड्रेस टू FM अंडर कॉपी। अब नीचे उनका एक FM को लेटर भेजा था जो मैंने आपको ऑलरेडी इंग्लिश में बता दिया था। मैडम से इन्होंने कहा था कि मैडम आपने 2020 में हाँ की थी और आपका बात का महत्व क्या रह गया, आप इस पर ध्यान दें और पेंशनर्स को उनका जो अपडेशन का मैटर पड़ा हो उसको ठीक कराएं। काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर था तो वो उन्होंने यहाँ भी दे दिया है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, थोड़ा सा ही रखूँगा। बस यही है कि अपने में धैर्य रखें, शांति रखें। इतने दिन से रखा है और रख लें। और अभी पता है आपको, पहले 7 बजे पहला मेरा वीडियो आएगा तो पता है आपको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी वो हमारे AOR सनी चौधरी साहब ने जमा करा दिए हैं। और हम आशा कर रहे हैं 25 और 26 तारीख को हमारी सुनवाई होगी। मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।